दिनेश ने सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील करी, वीडियो जारी किए, सर्व समाज से मदद मांगी भाई कि आप मेरी बहन को न्याय दिलाने के लिए आए। अब अगर हो सके वो संतुष्ट हो गए तो हम धरना जारी कैसे रख सकते हैं। मान लो हम बैठे हैं, वापस से प्रशासन के लोग पूछे भाई आप क्यों बैठे हो, कि हमारी मांगे हैं। अब अगर दिनेश में उसमें सहमति दे दी होगी तो ये हम मांगे कहाँ रही फिर। आपकी कोई बातचीत नहीं हुई दिनेश से? दिनेश से बात नहीं, फ़ोन नहीं लग रहा। मैं अभी ट्राई किया हमने, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। हमें तो कहीं ना कहीं इसका खेद भी है कि हमारी भी जवाबदेही लोगों के प्रति है। संघर्ष समिति ने आज भी मीटिंग करी, संघर्ष समिति के लोगों में भी आक्रोश है। अभी संगीता की बेटी भी आकर हमें कह दे कि हमें न्याय चाहिए तो हम तो वापस लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। भाई अब धरने पर हम तभी बैठ सकते जब परिवार के लोग कहें। समाप्ति की घोषणा हुई, लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश था, लोग थाने की तरफ मुंह करना चाह रहे थे। एसपी महोदय आई थी और मंत्री जी आए थे, क्या वो न्याय करके गए? दोस्तों नमस्कार। संगीता जो लालास का प्रकरण है, उस प्रकरण को, उस धरना प्रदर्शन को और उस आंदोलन को जो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर लीड कर रहे थे और जो ये कह रहे थे कि नहीं, संगीता के साथ अन्याय हुआ है और उसे न्याय दिलाने के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, नंगवाड़ा से सरपंच मनोज लोहरा जी मेरे साथ मौजूद है। आज जनता बहुत ज्यादा आक्रोश में है कि अगर आपको इस तरह से इस धरने को समाप्त करना था तो फिर जनता को इकट्ठा क्यों किया। जन भावनाएं आक्रोश में है। तमाम सवालों की गठरी लेकर मैं सरपंच साहब के साथ यहां इनके होम निवास पर आ पहुंचा हूं कि तमाम जितने भी लोग जो चिंतित हैं कि किस तरह से धरना को समाप्त किया गया है और समाप्त करने के पीछे बड़ी वजह क्या है, ये तमाम बातें सरपंच साहब से हम करेंगे। एकाएक धरना की समाप्ति की घोषणा करना, मतलब काई के पीछे बड़ा कारण दिया? 20 तारीख को जो धरना प्रदर्शन हुआ था ना, उस धरना प्रदर्शन में एक दिन का धरना हुआ, फिर शाम को वार्ता हो गई। 7 दिन का अल्टीमेटम दिया प्रशासन की तरफ से, एसआईटी गठित की गई और निष्पक्ष जांच हो जाएगी। तो कमेटी के लोग ठीक थे, परियोजन संतुष्ट थे कि 7 दिन में एसआईटी जांच देख लेते हैं। उस दिन भी कई जनप्रतिनिधि भी थे। उसके बाद में मैं तो खुद तेजादशमी के कार्यक्रम था, व्यस्त था। उस 7 दिन में परिजन और कुछ और सदस्य थे समाज के जो एसआईटी जांच से बराबर जुड़े हुए थे। तो उन्होंने 12-13 दिन बीत जाने के बाद में, उनमें एक वकील साहब थे हमारे, रमेश जी चौधरी जी, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि यार ये एसआईटी टीम जांच ठीक नहीं कर रही और इस मुख्य आरोपी सुभाष के पिता गोपाल राम को इन्होंने शांति भंग में गिरफ्तार किया, जबकि ये इस मुकदमे की धाराओं में गिरफ्तार होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा भाई आप आओ, अपन बैठ कर वापस चर्चा करते हैं। जो संघर्ष समिति बनी हुई है उसके लोग, दिनेश चाहता है भाई न्याय हो और हमें न्याय मिले। तो वापस हमारी मीटिंग हुई और उसमें ये तय किया गया, दिनेश ने कहा भाई जब तक कि ये आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते, मेरे को न्याय नहीं मिल जाता, आप मेरा साथ दो। ठीक है। तो संघर्ष समिति के लोग आए, उन्होंने कहा भाई देखो, संघर्ष समिति की बनी है, जब हम नेतृत्व कर रहे हैं, न्याय के लिए प्रयास करेंगे, तो जब तक न्याय संगत कार्यवाही हो, सब सहमत हो, तब तक हमें चाहे कहीं भी बैठना पड़े, आंदोलन करना पड़े, लड़ाई लड़नी पड़े, लड़नी चाहिए। और ये तय होने के बाद में वापस धरना शुरू हुआ। जी सर। दिनेश ने अपील करी लोगों से, संघर्ष समिति के लोगों ने तय कर लिया। दिनेश का भाई मैं न्याय के लिए लड़ाई लड़ूंगा, मेरा आप साथ दो। कहा भाई ऐसी घटनाएं जो किसी भी समाज में एक तरह से मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं, इनकी पुनरावृत्ति कहीं नहीं हो, इस परिवार को न्याय मिले, समाज की बेटी को न्याय मिले, इन बच्चों का भविष्य हो। एक दर्द हम सबके मन में था, उसको लेकर हम वापस धरने की ओर गए। दिनेश ने सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील करी, वीडियो जारी किए, सर्व समाज से मदद मांगी भाई कि आप मेरी बहन को न्याय दिलाने के लिए आए। और बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पर पहुंचे, उम्मीद से अधिक हजारों की संख्या में पहुंचे। 2-3 दिन हमारा धरना चला, कई जनप्रतिनिधि भी आए, कई वार्ता भी बीच में एक दिन हुई, फिर उसका नतीजा नहीं निकला। कल क्या है कि कल शाम को हमारे यहाँ से स्थानीय मंत्री जी है विजय सिंह जी, और हमारे डीडोना कुचामन के एसपी ऋचा जी तोमर आए, धरना स्थल आए। और पहले उन्होंने थाने में कोई वार्ता करी। दिनेश था, उसके परिवार के कुछ सदस्य थे, 2-3 सदस्य संघर्ष समिति के थे। और पहले ये तय था भाई जो भी वार्ता है सभी संघर्ष समिति के सदस्यों के तय होने के बाद में अपन लोगों से पूछेंगे
ठीक है। क्योंकि इस मामले में सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, जन भावनाओं का एक ज्वार उमड़ पड़ा था। बिल्कुल। वो इसलिए उमड़ पड़ा था कि भाई हर घर परिवार में बहन बेटियां हैं, ऐसी घटनाएं समाज में ठीक नहीं है, इनकी सुरक्षा तय रहे, इसके लिए लोग जुड़े हुए थे। तो हमारा सबका ये मकसद था भाई अपने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी है आगे का निर्णय लें। लेकिन हुआ क्या, थाने में कुछ देर वार्ता चली, हम तो वहीं धरना स्थल थे। वार्ता के बाद में मंत्री जी, एसपी साहब आए और दिनेश ने एकाएक बिना किसी कमेटी के सदस्यों से चर्चा किए सहमति व्यक्त करके धरना समाप्ति की घोषणा कर दी। और उससे क्या है कि लोग आक्रोशित हो गए, जो हजारों लोग धरना स्थल पर थे। बिल्कुल। उनमें एक तरह से आक्रोश था, भाई जब ये आरोपी है, इनकी गिरफ्तारियों की मांग लेकर चल रहे हैं, आर्थिक पैकेज के लिए चल रहे हैं, ये तब तक हो, लोग ये चाहते थे भाई इनकी गिरफ्तारियां हो, इनको पैकेज मिले तो एक सम्मानजनक अपन बात तक पहुंचे। लेकिन अब हो सकता है भाई दिनेश संतुष्ट हो गया होगा, कोई उन्होंने आश्वासन दिया जो एसपी साहब ने, उस संतुष्ट हो गया होगा भाई कार्रवाई हो जाएगी, इसके लिए उन्होंने हामी भरी हो, या अगर कोई किसी प्रकार का दिनेश पे दबाव आया हो। लेकिन क्या वो धरना समाप्ति घोषणा के बाद लोगों में वहाँ आक्रोश था? ऐसे स्थिति थोड़ी सी क्या है, खींचतान जैसी हो गई, लोग नारेबाजी करने लग गए। फिर दिनेश कुछ परिवार के सदस्य वहाँ से निकल गए, लोगों में आक्रोश था। और लोगों में आक्रोश ये था कि जो जन भावनाएं जुड़ी हुई थी कि इसमें गिरफ्तारियां वगैरह होने के बाद में धरना स्थगित किया जाए। लेकिन स्थगित करने से पहले ना तो कमेटी के सदस्यों से चर्चा करी गई और ना लोगों की राय ली गई, इसलिए लोगों में आक्रोश रहा। देर रात तक हम पूरी रात वहीं पर थे। हम उसने उसके बाद में लोगों को समझाया भी, भाई अपने एक बार बैठ के बात कर रहे हैं। लोगों में ये था भाई कि जब तक बहन को न्याय नहीं मिल जाता हम ये धरना स्थल छोड़ के नहीं जाएंगे। सर साहब, लोगों का बहुत बड़ा एक सवाल था कि दिनेश को अकेले को थाने के अंदर बंद कमरे के अंदर संघर्ष समिति ने क्यों भेजा, संघर्ष समिति साथ में क्यों नहीं गई? संघर्ष समिति इसलिए नहीं गई कि वहाँ लोगों का ओपिनियन लिया जो धरना स्थल पर मौजूद थे। तो लोगों ने कहा भाई जो वार्ता हो वो यहीं हो, हमारे सामने हो। तो संघर्ष समिति के लोग वहाँ थे। फिर कुछ दिनेश के परिवार के लोगों ने कहा, एक दो संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा भाई दिनेश सर हम एक बार अंदर 5 आदमियों को बुला रहे हैं तो हम वार्ता कर लेते हैं, फिर जो भी वार्ता होगी यहाँ धरना स्थल पर हो जाएगी। तो उन्होंने धरना स्थल पर वार्ता नहीं करी, जो अंदर ही कोई वार्ता करी उसमें अपनी सहमति व्यक्त कर दी, इसलिए लोगों में आक्रोश हुआ। तो मतलब क्या दिनेश की ऐसी मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से, देखिए जन भावनाएं बहुत से लोगों की जुड़ी हुई थी और वो लोग यही चाह रहे थे कि संहिता की जो मांग पत्र जो जारी कर दिया गया था उन सारी मांगों पर लोगों की, उनकी सरकार की हामी भराई जाए, उन पर सहमति बने। लेकिन उसके बावजूद क्या मजबूरी दिनेश की रही होगी, क्या बंद कमरे में ऐसी बातें रही होगी? अब इन सारी चीज़ों का खुलासा तो वापस दिनेश से मिलकर या बात होकर ही हो सकता है। हमने प्रयास भी किया, सुबह कल रात से उसके फ़ोन भी ट्राई किया, सुबह भी किया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। घर की तरफ गए आप लोग? घर की तरफ भी कुछ लोग गए जो उसके आस पड़ोस के वहीं के थे, जो धरना स्थल पर थे, वो लोग गए तो वो बोले कि सुबह दिनेश घर पे था नहीं। तो अब इन सब सवालों का जवाब तो दिनेश जब अपने सामने आए तो वो ही दे सकता है। अब इसमें 2 कारण हो सकते हैं कि या तो दिनेश सहमत हो गया होगा भाई जो आश्वासन दे रहे हैं उसमें कार्रवाई हो जाएगी, और या ये हो सकता है कि दिनेश को कोई दबाव में किसी ने, परिवार के लोगों ने या प्रशासन ने लिया होगा। तो वो तो दिनेश खुद ही बता सकता है। हमने क्या वहाँ जन भावनाओं को समझा, फिर धरना स्थल पर हम मौजूद रहे, लोगों के बीच में रहा, उसको वापस उनको बिठाया, शांत कराया। भाई दिनेश चला गया तो ये तो संगीता हम सब की बहन है, बिल्कुल, हम अपन लड़ेंगे लड़ाई। फिर हमने हमारे सांसद हनुमान जी बेनीवाल से बात करी फ़ोन पर, उन्होंने मोबाइल पर ही धरना स्थल पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा भाई कोई नहीं, आप आराम से शांति से बैठो, यहाँ धरना चालू रख लो, वापस बात कर लो परिवार से, लोकतंत्र के में जिस हिसाब से लड़ाई लड़ी जाती है उससे लड़ो। मैं 2-3 दिन बाहर हूँ, आने के बाद में अपन इसमें जो भी है न्याय संगत कार्रवाई का उन्होंने भी आश्वासन दिया। उससे भी कुछ लोग क्या संतुष्ट हुए कि उन्होंने जब ये कहा कि भाई धरना थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो फिर एकाएक धरना समाप्त कैसे हो गया? फिर क्या संघर्ष समिति ने आज दिन में मीटिंग करी और हमने प्रयास किया भाई अपने परिवार के लोग जब लड़ाई जिनके लिए लड़ रहे हैं वो साथ में रहे तब तो लड़ाई लड़ी जाए। बिल्कुल। अब अगर हो सके वो संतुष्ट हो गए तो हम धरना जारी कैसे रख सकते हैं? अब वो तो अगर वो वापस दिनेश अपने सामने आए, जो यथास्थिति जो बात
ओरिजिनल बात सामने आए तब आगे की रणनीति तय कर सकते हैं। अब मान लो हम बैठे हैं, वापस से प्रशासन के लोग पूछे भाई आप क्यों बैठे हो, कि हमारी मांगे हैं। अब अगर दिनेश में उसमें सहमति दे दी होगी तो ये हम मांगे कहाँ रही फिर। सोशल मीडिया पर अगर अपन देखें तो ऐसे मान लो कि जवार उम्र पड़ा है, दिनेश को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर गुस्सा है और वो कह रहे हैं कि संगीता की ये दूसरी बार हत्या है, पहली बार तब हुई थी, आज जब मांगे नहीं मानी गई तब हुई है। तो इसको लेकर आपका कुछ कहना है कि कहीं ना कहीं दिनेश यहाँ पर गलत साबित हुआ है? देखो, लोगों की भावनाएं हैं और भावनाएं सही भी है, क्योंकि ये मैटर जो है ना, लालाश प्रकरण, संगीता हत्याकांड, इसमें सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हुई और लोगों की एक बड़ी सिंपैथी बनी, भाई इस बहन के साथ गलत हुआ है, इसको न्याय मिलना चाहिए। सब न्याय की उम्मीद में थे। अब एकाएक धरना समाप्त हुआ और कुछ आश्वासन के अलावा निकल कर आया नहीं, तो लोगों का आक्रोश फूट गया। तो ये तो लाजमी है, कहीं ना कहीं ट्रोल कर रहे हैं। अब ये तो वापस दिनेश सामने आए तब अपन बताए ना भाई वजह क्या रही, क्योंकि लोगों में आक्रोश तो है। आपकी कोई बातचीत नहीं हुई दिनेश से? दिनेश से बात नहीं, फ़ोन नहीं लग रहा। मैं अभी ट्राई किया हमने, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, मिला है नहीं। वापस आपने ये भी कोशिश की होगी भाई अगर परिवार के लोग राजी हो जाते हैं तो वापस धरना स्थल तक उनको लेकर आए? हमारी कोशिश ये है कि भाई हम तो दिनेश की अपील पर उसके लिए लड़ रहे थे। बिल्कुल। अब वो वापस क्या चाहें, ये है कि हम जन भावनाओं के साथ में लड़ रहे थे, तो उनका भी सम्मान किया जाना जरूरी था। बिल्कुल। अब वापस वो लोग कहे तब हम सामने आए, भाई हम तो कदर करते हैं जन भावनाओं की और धन्यवाद देते हैं, हजारों हजार लोग यहाँ पहुँचे। हमने भी क्या व्यवस्थाएं मैनेजमेंट करी, भाई अच्छे शांति से धरना चले और न्याय संगत कार्यवाही हो। तो लोगों की कहीं ना कहीं हमसे भी बहुत बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई कि भाई आप लीड कर रहे हैं तो इसमें न्याय संगत कार्यवाही होनी चाहिए, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। तो हमें तो कहीं ना कहीं इसका खेद भी है कि हमारी भी जवाबदेही लोगों के प्रति है। और कुछ लोग प्रश्न भी खड़ा कर रहे हैं संघर्ष समिति को लेकर भी। देखो, संघर्ष समिति ने आज भी मीटिंग करी, संघर्ष समिति के लोगों में भी आक्रोश है, जैसे लोगों में है जन भावनाओं को लेकर हमारे भी आक्रोश है। हमने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें लाइव आकर हमारे जो वकील साहब रमेश जी, उन्होंने पूरी बात बताई और उन्होंने तो ये भी कहा भाई अगर इस परिवार का एक बच्चा भी, संगीता की बेटी भी आकर हमें कह दे कि हमें न्याय चाहिए, तो हम तो वापस लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अब लोग जो है ना वो ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह से ही अगर फैसला लेना था तो इतने लोगों को इकट्ठा करने का क्या फायदा रहा, क्योंकि ये जो आंदोलन है ना सरपंच साहब, आपने जो या इस आंदोलन को लीड किया है, बहुत से गलियारों में ये प्रश्न था कि भाई अब राजस्थान में अगर हम देखें पिछले बरसों बरस बीत गए हैं, ऐसा आंदोलन हमने नहीं देखा है कि जनता की जो भावनाएं जुड़ी हुई है, लोग अपने आप धरना स्थल पर आ रहे थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह से फैसला करना था तो हमें फिर क्यों यहाँ पर मजबूर किया आने के लिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, हजारों हजार लोगों की जन भावनाओं का अपमान कहीं ना कहीं हुआ है, लेकिन अब इसका उत्तर तो दिनेश ही दे सकता है। हम तो उस परिवार के लिए लड़ने वाले लोग थे और हमने पूरी ईमानदारी के साथ में लड़ाई लड़ी, लोकतांत्रिक हिसाब से, कि किसी भी प्रकार से इस बहन को न्याय मिले। और इसके लिए हम परिवार की अपील पर, दिनेश की अपील पर, इनके कहने पर ही तो हम लोग आए, इनके कहने पर ही हजारों लोग आए। तो अपमान तो हुआ है जन भावनाओं का, लेकिन अब इसका संतुष्टिपूर्वक जवाब तो दिनेश ही दे सकता है। ने कहा कि धरना जारी रहेगा, तो सुबह आप धरना स्थल पर पहुंचे थे? सुबह मैं तो रात को लेट तक धरना स्थल था, सुबह मैं थोड़ा लेट उठा, फिर मैं लोगों से मिला, मैं धरना स्थल होके ही गया। हमारी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई, वकील साहब और सारे कुचामण थे, तो हमने एक बार भाई बैठ कर चर्चा करें, लोगों के सामने अपनी बात रखे। फिर जो और लोगों से बात हुई, कमेटी के लोगों ने ये तय किया भाई परिवार का कोई भी सदस्य आ जाता है अपने साथ तो अपन धरना स्थल पर वो कई उनके हिसाब से बैठने की तैयार है, लेकिन बिना परिवार के लोगों को कोई धरना देने कोई औचित्य नहीं है। हमें कोई राजनीति तो करनी नहीं, हम तो उस न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। और घर वाले कोई साथ में थे नहीं? घर वाले साथ में है नहीं, तो धरना आपने कब निर्णय किया कि भाई नहीं अब धरना समाप्त है? अभी दिन में हमने 2-3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ना, उस समय भाई अब धरने पर हम तभी बैठ सकते जब परिवार के लोग कहे। थे सरपंच साहब नगवाड़ा से जो इस धरने को लीड कर रहे थे और अपनी तरफ से यही सोच रहे थे कि ये जो बहन संगीता है इसको न्याय मिलना चाहिए। और ये तमाम जितनी भी बातें सोशल मीडिया पर जो अभी लगातार चल रही है, दिनेश को लेकर जो बातचीत चल रही है, परिवार को लेकर जो बातचीत चल रही है, यही बता रहे हैं कि ना तो परिवार का कोई सदस्य वहां पर मिला और ना ही दिनेश वहां पर मिला। हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है, फोन उसका स्विच ऑफ है। और ये सारी बातें जो है वो दिनेश के ही इर्द गिर्द घूमेगी कि वो दिनेश के आने के बाद और उसके बातचीत होने के बाद ही पता चलेगा कि उस वक्त क्या बातचीत रही, प्रशासन के दबाव में थे या फिर कोई और कारण, या फिर इन दोनों के बीच रजामंदी हो गई थी मांग पत्रों को लेकर। तमाम जितने भी लोग, आप सभी लोगों का एक प्रश्न था
कि हालांकि इसके अंदर संघर्ष समिति के लोगों से आप पूछिएगा, हम संघर्ष समिति को जो लीड कर रहे थे उन्हीं से हमने जवाब लेने का प्रयास किया है और धरना जो है वो समाप्ति की घोषणा हो गई थी। और लोगों के अंदर उस वक्त, सरपंच साहब से वापस एक थोड़ा सा, उस वक्त बहुत ज्यादा लोग जो है वो आक्रोश में थे। अगर आप नहीं होते और उनको लीड नहीं करते तो शायद सिचुएशन अनकंट्रोल्ड हो जाती। बिल्कुल सही बात है आपकी। जैसे ही धरना समाप्ति की घोषणा हुई, लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश था। लोग थाने की तरफ मुंह करना चाह रहे थे, लोग इधर उधर नारेबाजी करने लग गए। उस समय हमने स्थिति को देखा, लोगों को समझाने का प्रयास भी किया, भाई अपने हाव लड़ करने से न्याय नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और लोग हमसे जवाब मांग रहे थे, तो हमने कहा भाई हम आपके बीच में हैं, हम भी तो आपकी तरह बहन को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे थे। अब जिनके लिए लड़ रहे थे वो लोग यहाँ नहीं रहे, तो उन लोगों को अपन बुलाने का प्रयास करेंगे। हमने बड़ी मुश्किल से, हजारों युवा थे, उनको वापस बिठाया, उनको कन्वेंस किया। फिर हमने हनुमान जी बेनीवाल से बात करवाई, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से युवाओं को बताया भाई कि ये न्याय की लड़ाई है, कानूनी रूप से हम लड़ेंगे। अब मैं 2-3 दिन बाद में आ जाऊंगा। और बड़ी मुश्किल से हमने हालांकि प्रयास किया, 3-4 युवा साथी और थे, हमने मिलकर प्रयास किया। युवा शांति से वापस बैठे, फिर उन्होंने धरना स्थल पर खाना भी खाया और फिर लगभग युवा निकल लिए। सर साहब, मेरा लास्ट पर्सन है, एसपी महोदय आई थी और मंत्री जी आए थे, क्या वो न्याय करके गए? अब लोगों की जन भावनाओं के अनुसार तो न्याय हुआ नहीं। अब अगर दिनेश के मन में, परिवार के लोगों के मन में अगर हो सके कि भाई वो संतुष्ट हो गए न्याय से, तो वो अलग बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों को, तमाम जो बातें थी सोशल मीडिया पर हो या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर हो, जो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक जो बातें चल रही थी, इन तमाम बातों को लेकर हमने ये सोचा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम संगीता के इस प्रकरण को लेकर लगातार आप लोगों से जुड़े हुए थे, तो हमने सोचा चलिए संघर्ष समिति को जो लीड कर रहे हैं उन्हीं से पूछा जाए। तमाम बातें आप लोगों के सामने हैं, तो आप बने हुए हैं मीडिया प्रेजेंस। कैमरा पर्सन कन्हैया लाल के साथ जावेद खान, जनमत, राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।